हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11 -8 -5 एंड सो ऑन अप टू 49। देखिए, हमें फोर्थ नंबर का टर्म यहां पे फाइंड करना है, लेकिन फ्रॉम द एंड मतलब ये फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म है, फिर इसके पहले का टर्म सेकंड रहेगा, फिर इसके पहले का टर्म थर्ड रहेगा, फिर इसके पहले का टर्म फोर्थ रहेगा। ठीक है ना? तो ये टर्म हमें फाइंड करना है। इस 49 से पहला जो फोर्थ टर्म है, 49 से लेके 49, फिर उसके बाद का ये फर्स्ट टर्म सपोज, फिर ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। जनरली अभी तक हम शुरू से मतलब इनिशियल जो है, जो पहला नंबर है वहां से फोर्थ या किसी और नंबर का टर्म हम फाइंड करते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें एंड से लेके फ्रॉम द एंड फोर्थ नंबर का टर्म यहां पे फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम यहां पे कंसीडर करते हैं एपी -11 -8 -5 एंड सो ऑन अप टू 49। अब इससे पहले फोर्थ वाला टर्म अगर फाइंड करना है तो ये कितने नंबर का टर्म है ये फाइंड करना हमारे लिए जरूरी है। ये जितने भी नंबर का टर्म रहेगा उससे पहले फिर हम फोर्थ नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे TN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ये -11 है। अब ये कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस ले सकते हैं। -8 से -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -8 + 11 और -8 + 11 का वैल्यू रहेगा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। यहाँ पे सपोज ये जो टर्म है इसे हम, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसे हम TN कंसिडर करते हैं। हमारा पर्पस रहेगा n का वैल्यू फाइंड करना। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है TN = a + n - 1 × d। इसमें TN का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 49, फिर यहाँ पे a का वैल्यू -11 है, n तो हमें फाइंड करना है, इंटू d का वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, इस -11 को ट्रांसफर करेंगे तो 49 + 11 = n - 1 × 3 रहेगा। इसका मतलब 60/3 = n - 1 मिलेगा, मतलब 20 = n - 1 रहेगा। इसका मतलब 20 + 1 मतलब 21। ठीक है, 20 + 1 = n रहेगा, मतलब n = है 21। तो ये जो है 49, ये 49 T21 मतलब 21 नंबर का टर्म हमारे पास है 49। ठीक है, अब इससे पहले 3 टर्म्स, ये 21, देखिए ये 21 नंबर का है, फिर ये 20 नंबर का रहेगा, फिर इससे पहले 19 नंबर का रहेगा, फिर इससे पहले 18 नंबर का रहेगा। मतलब ये अगर 21 नंबर का टर्म है तो इसके पहले फोर्थ टर्म, ओके, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब 49 से फ्रॉम द एंड इज कितने नंबर का रहेगा? 21 - 3 = 18 नंबर का रहेगा। तो यहां पे हमें T18 फाइंड करना है। ओके, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखिए हम n = सब्स्टिट्यूट करेंगे 18, a = हमारे पास है कितना -11 और d का वैल्यू है 3। ये सभी बातें हमें पुट करना है, पुट इन फॉर्मूला, इन सभी को हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? देखिए, T18 a का वैल्यू -11 है प्लस n - 1, n का वैल्यू 18 है तो ये 17 मिलेगा। ओके, n - 1, n का वैल्यू कितना है? 18, 18 - 1 17 इंटू d का वैल्यू हमारे पास 3 है। इसका मतलब T18 = -11 + 51, तो ये रहेगा T18 = कितना? 40। तो ये 40 नंबर का टर्म रहेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, T18, ओके, 40 नंबर का नहीं, 18 नंबर का टर्म 40 रहेगा। तो हमें क्या फाइंड करना था? द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, हम यहां पे लिखते हैं द फोर्थ टर्म, ध्यान दीजिए, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज, ये रहेगा यहां पे 40। ठीक है,
18 नंबर का टर्म रहेगा और ये रहेगा यहाँ पे 40। ये इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ अब अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड। हम थोड़ा सा अलग मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब इसे लिखते हैं हम 49 एंड सो ऑन, फिर ये रहेगा -5, फिर ये -8 और -11। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब a रहेगा 49, फर्स्ट टर्म 49 है। कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है तो इसे माइनस करेंगे, तो -11 माइनस ऑफ -8। हम क्या करते हैं, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, इस आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस किया था, तो इस आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, तो -11 माइनस ऑफ -8, इसका मतलब -11 + 8, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा हमें -3, ठीक है। अब कितने नंबर का हमें टर्म फाइंड करना है, हमें टर्म फाइंड करना है 4 नंबर का। ये फर्स्ट नंबर का है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर, फिर इसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं Tn = a + n - 1 × d। तो इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, यहाँ पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 49 और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम -3। तो देखिए T4 = हमें क्या मिलेगा, T4 = a मतलब 49 प्लस n - 1 मतलब 4 - 1 इंटू d का वैल्यू रहेगा -3। देन T4 = 49 प्लस 4 - 1 इज 3 इंटू -3 मतलब T4 = 49 - 9 मतलब T4 = हमारे पास रहेगा 40, ठीक है ना। ये फोर्थ नंबर का टर्म है। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हमें फाइंड करना था द फोर्थ टर्म, ओके, द फोर्थ टर्म, ध्यान दीजिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड, ओके, इज फोर्थ वाला टर्म फ्रॉम द एंड कितना रहेगा 40। देखिए किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर सेम मिलेगा। यहां पे सिर्फ अल्टरनेटिव मेथड में हमने जो यहां पे हमें जो एपी दिया था उस एपी को हमने रिवर्स ऑर्डर में यहां पे इसे लिखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। देखिए एपी का हमें 10th टर्म दिया है, मतलब T10 है, कितना है 46 है। द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज 52, ओके, मतलब यहां पे हमें T5 प्लस T7 = ये 52 दिया है, इट इज गिवन, ठीक है ना। चाहे तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे, ओके। T10 46 है और 5th और 7th टर्म इन दोनों का सम हमें यहां पे दिया है 52, इट इज गिवन। अगर ऐसा है तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एपी। यहां पे हमें एपी को फाइंड करना है, मतलब एपी के टर्म्स लिखने हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 × d, इट इज फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए हम n = यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n = 10, तो क्या मिलेगा हमें, T10 = a + 10 - 1 × d, इस प्रकार से रहेगा। T10 का वैल्यू हमारे पास है, T10 इज 46, मतलब 46 = a + 9d। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं a + 9d = 46 और इसे कहेंगे हम सेकंड, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स हमें अगर एपी के टर्म्स फाइंड करने हैं तो इसका मतलब यहां पे हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d, ये दो बातें पता होना बहुत जरूरी है और उसी के लिए ये पूरा हमारा प्रयास चल रहा है। अब हम यहां पे a और d के वैल्यू फाइंड करेंगे। एक इक्वेशन हमें a और d का मिला है, अब हम दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर हमने सपोज पुट, देखिए ध्यान दीजिए, n = सपोज अगर हमने 5 एंड n = हमने 7 सब्स्टिट्यूट किया इन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने n का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 7, क्यों, क्योंकि हमें T5 + T7 52 दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए n का वैल्यू अगर हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा, T5 = a प्लस n का वैल्यू 5 - 1 4, तो a + 4d होगा। और फिर उसी प्रकार से T7 = देखिए हमें क्या मिलेगा, T7 = a + 6d, ओके, a + 6d। और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं, एडिशन लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहां पे हमें T5
प्लस T7 इक्वल्स टू a प्लस ए मतलब 2a प्लस 10d मिलेगा। a प्लस ए 2a, 4d प्लस 6d, इट विल बी 10d। अब देखिए T5 प्लस T7 का वैल्यू कितना है? T5 प्लस T7 का वैल्यू 52 है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 52 इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 10d। इस T5 प्लस T7 का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट। हमने किसे यूज किया है? फर्स्ट को यूज किया है। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए दोनों साइड को डिवाइड करते हैं 2 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 26 मिलेगा। 52 अपॉन 2 मतलब 26। 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a रहेगा, 10d को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5d मिलेगा। इसका मतलब a प्लस 5d इक्वल्स टू 26 है और इसे कहेंगे हम थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं और d का वैल्यू सब फाइंड करते हैं। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए a प्लस 9d इक्वल्स टू 46 और यहाँ पे a प्लस 5d इक्वल्स टू 26। इसका हमें लेना है सब्ट्रैक्शन। ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, तो ये a इस a के साथ कैंसिल होगा। 9d माइनस 5d मतलब ये 4d रहेगा। 46 माइनस 26 इट विल बी 20। इसका मतलब d इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 रहेगा, मतलब d इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5। ठीक है ना, d का वैल्यू कितना है? 5 है। अब देखिए d का वैल्यू 5 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में या फिर इक्वेशन थर्ड में। सपोज अगर इसे हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इसे सपोज अगर हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा a प्लस 25 इक्वल्स टू 26, क्योंकि 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। a इसका मतलब a इक्वल्स टू 26 माइनस 25 मतलब a का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू 5 है, तो AP के टर्म्स क्या रहते हैं? AP के टर्म्स रहते हैं, पहला टर्म लेते हैं हम फर्स्ट टर्म a, उसका वैल्यू हमारे पास 1 है। फिर इसके बाद का टर्म लेते हैं हम a प्लस d, उसका वैल्यू हमारे पास a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 5, 1 प्लस 5 मतलब 6। फिर उसके बाद का टर्म लेना है हमें a प्लस 2d। ओके, ध्यान दीजिए a प्लस 2d मतलब 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 इट इज 11। इसके बाद का टर्म क्या लेना है? a प्लस 3d, इसका मतलब 1 प्लस 15, 1 प्लस 15 इक्वल्स टू 16। Therefore the required AP, अब यहाँ पे हम required AP लिखेंगे। The required AP is, ओके, AP के टर्म्स क्या रहेंगे? पहला टर्म हमारे पास कितना है? 1, फिर उसके बाद का 6, फिर उसके बाद का 11, फिर उसके बाद का 16 एंड सो ऑन। ये रहेगा यहाँ का AP, जिस AP का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा हमें 5। देखिए 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 इट इज अगेन 5। इस AP का फर्स्ट टर्म 1 रहेगा और यहाँ का इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से AP रहेगा 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Question number 4 is find the sum of first 10 terms of the AP whose fourth term is minus 15 and ninth term is minus 30। देखिए हमें उस AP के पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है जिस AP का फोर्थ टर्म और हमें नाइन्थ टर्म यहां पे दिया गया है। ठीक है, सपोज अगर हम कंसिडर करते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म, हम उस AP का फर्स्ट टर्म A कंसिडर करते हैं एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D बी द कॉमन डिफरेंस, उस AP का कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे D, ओके, ऑफ AP। ऐसा सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है तो इसका मतलब हम Tn इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल्स टू कितना? 4। अगर n इक्वल्स टू हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा हमें T4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, लेकिन T4 का वैल्यू कितना है? T4 इक्वल्स टू, देखिए T4 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? माइनस 15। एक बार इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, बट T4 इक्वल्स टू कितना दिया है? माइनस 15।
इट इज गिवन। ओके, हमें फोर्थ वाला टर्म दिया है, फोर्थ वाला टर्म कितना है -15, इसका मतलब T4 का वैल्यू -15 है, मतलब a प्लस 3d इक्वल्स टू हम ले सकते हैं -15 और इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी प्रकार से इसी फॉर्मूला में हम n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9, पुट n इक्वल्स टू 9 इन द फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला में हमने n का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, T9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब T9 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ठीक है, लेकिन T9 का वैल्यू हमारे पास क्या है, बट T9 इक्वल्स टू, T9 का वैल्यू हमें दिया है -30, इट इज गिवन। ठीक है, इसका मतलब a प्लस 8d, ध्यान दीजिए a प्लस 8d इक्वल्स टू -30 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी का, फिर डी का वैल्यू यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए का। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ऊपर हमें लिखना है इक्वेशन सेकंड a प्लस 8d इक्वल्स टू -30, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, मतलब a प्लस 3d, ध्यान दीजिए a प्लस 3d इक्वल्स टू रहेगा -15, इसे हमें माइनस करना है तो ये होगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब a कैंसल, 8d माइनस 3d इट विल बी 5d और -30 प्लस 15 इट विल बी -15। देखिए ध्यान दीजिए, -30 प्लस 15 इट इज -15। ओके, अब d इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -15 अपॉन 5, इसका मतलब d का वैल्यू है -3। अब ये d का वैल्यू हमें -3 मिल रहा है। अब इस d के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट d इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा, a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू -15। ध्यान दीजिए, इसका मतलब a माइनस 9 इक्वल्स टू -15, मतलब a इक्वल्स टू -15 प्लस 9 हो जाएगा, a इक्वल्स टू -15 प्लस 9, मतलब a इक्वल्स टू हमें मिलेगा -6। ठीक है ना, देखिए अब हमारे पास d का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू -6 है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू हमें 10 सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP, इसलिए n इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट करना है। a का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए -6 और d इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है -3। तो इतने सारे वैल्यूज अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए S10 इक्वल टू, n का वैल्यू 10 है तो 10 अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू -6 प्लस n-1, मतलब 10 - 1 इंटू -3। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 - 6 -12, 10 - 1 9, 9 इंटू -3 -27। ठीक है, इसका मतलब S10 इक्वल्स टू रहेगा 5 इंटू -39, -12 -27 -39। इसका मतलब S10 इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए अगर ये 40 रहता, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 200 मिलता। अब ये 39 है, इसका मतलब 200 में से 5 को अगर कम करेंगे मतलब -195, ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। समझ रहे ना आप कैलकुलेशन को, या फिर मल्टीप्लाई कीजिए सीधा सीधा, 5 9 जा 45, 5 हमारे पास 4 रहेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19। तो ये रहेगा S10 इक्वल्स टू -195। व्हाट इज S10? इट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ओके, चाहे तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज, ये रहेगा -195। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज 9 7 5 एंड सो ऑन
and 24, 21, 18 and so on are the two given APs। मतलब यहां पे हमें दो AP दिए गए हैं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे दिए गए हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 7, 5 एंड सो ऑन, और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ओके, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, इन दोनों एपी का nth टर्म यहां पे हमें इक्वल दिया है, मतलब फर्स्ट एपी का Tn और सेकंड एपी का Tn दोनों का वैल्यू यहां पे सेम है। अगर ऐसा है तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहां पे n का वैल्यू फाइंड करना है एंड द nth टर्म, और यहां पे nth टर्म भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है। नाउ द फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 9, 7, 5 एंड सो ऑन। इस फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये 9 है, और कॉमन डिफरेंस हम ले सकते हैं 7 माइनस 9 इक्वल्स टू -2। 5 माइनस 7 लिया तो भी -2 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका nth टर्म Tn इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn इक्वल्स टू a है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। इसका मतलब Tn इक्वल्स टू ये 9 माइनस 2n प्लस 2 होगा। देखिए फ्रेंड्स, -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे -2n मिलेगा, -2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 मिलेगा। इसका मतलब Tn इक्वल्स टू रहेगा 11 माइनस 2n। 9 + 2 11, तो 11 माइनस 2n ये रहेगा Tn। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एपी अगर हम लेते हैं, नाउ द सेकंड एपी इज, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या दिया है, इट इज 24, 21 फिर 18 एंड सो ऑन। इस प्रकार का सेकंड एपी है। सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 24 है, इसका कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें -3। ठीक है ना, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस ले सकते हैं, इट इज -3। ए का वैल्यू 24 है, डी का वैल्यू हमारे पास कितना है -3 है। अब यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a का वैल्यू हमें 24 लेना है, मतलब Tn इक्वल्स टू 24। ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो हमारे पास है ये -3, यहाँ का कॉमन डिफरेंस -3 है। इसका मतलब Tn इक्वल्स टू रहेगा 24, -3 से n को मल्टीप्लाई करेंगे -3n, -1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3, मतलब Tn इक्वल्स टू रहेगा 27 माइनस 3n। चलिए इसे हम सेकंड कहते हैं, और ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे दोनों भी प्रोग्रेशन के टर्म्स इक्वल दिए गए हैं। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, दोनों भी प्रोग्रेशन के nth टर्म यहाँ पे इक्वल दिया है। ओके, हम क्या लिखेंगे, nth टर्म, देखिए हमें क्या दिया है, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज, दोनों भी एपी के nth टर्म ये इक्वल है, आर इक्वल। ये हमने यहाँ पे गिवन दिया है, इस वजह से कंसीडर किया है। ओके, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, इसका मतलब अगर सपोज हम 11 माइनस 2n, ध्यान दीजिए 11 माइनस 2n ये फर्स्ट एपी का nth टर्म है, सेकंड एपी का nth टर्म है 27 माइनस 3n, ये इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यूज करके हम इनका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ देयरफॉर इस -3n को ट्रांसफर करेंगे तो 3n माइनस 2n मिलेगा, इस +11 को ट्रांसफर करेंगे तो 27 माइनस 11 मिलेगा। +11 को राइट हैंड साइड को ट्रांसफर किया -11, -3n को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया +3n, 3n माइनस 2n इट विल बी n इक्वल्स टू 16। देखिए हमें n का वैल्यू फाइंड करना था, तो n का वैल्यू हमें 16 मिल रहा है। ओके, n इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 16। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे nth टर्म फाइंड करने के लिए चाहे तो आप फर्स्ट एपी का ए और डी यूज कर सकते हो, या फिर सेकंड एपी का ए और डी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एपी, फर्स्ट गिवन एपी, हमें जो पहला एपी यहां पे दिया है उसमें ए का वैल्यू कितना है, ए इज 9, और डी का वैल्यू हमारे पास है -2। चाहे तो आप सेकंड एपी भी ले सकते हो। ठीक है ना, सेकंड एपी का
ए का वैल्यू वहां पे सेकंड एपी का ए का वैल्यू रहेगा 24, डी का वैल्यू रहेगा -3। किसी भी एपी को यूज करके आप यहां पे nth टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ टी एन इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब n का वैल्यू तो हमें 16 लेना है, इसमें ध्यान दीजिए t16 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास 9 है प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है -2। ओके, मतलब t16 इक्वल्स टू रहेगा 9 माइनस 30। ओके, इसका मतलब t16 का वैल्यू रहेगा -21। तो हमें यहां पे nth टर्म फाइंड करना था, मतलब t16 फाइंड करना था, ठीक है। तो n का वैल्यू 16 है, हमें n का वैल्यू फाइंड करना था, n का वैल्यू 16 मिल रहा है और t16 मतलब tn का वैल्यू यहां पे -21 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज आपने सेकंड एपी को कंसीडर किया तो यहां पे a का वैल्यू 24 रहेगा और d का वैल्यू -3 रहेगा। आप उसे यूज करके भी t16 फाइंड कर सकते हो, वहां पे भी आपको t16 का वैल्यू -21 ही मिलेगा। तो यहां हमें n टर्म फाइंड करना था, वो 16 है, और सॉरी n का वैल्यू फाइंड करना था वो 16 है, और nth टर्म फाइंड करना था उसका वैल्यू t16 मतलब -21 है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3 देन फाइंड द 10th टर्म। देखिए एपी का थर्ड और 8th टर्म इन दोनों का सम हमें 7 दिया है, उसी एपी का 7th और 14th टर्म उन दोनों का सम हमें -3 दिया है। अगर ऐसा है तो उसी एपी का हमें 10th टर्म मतलब t10 यहां पे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम कंसीडर करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। उस एपी का फर्स्ट टर्म सपोज हम कंसीडर करते हैं a एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी उस एपी का हम कंसीडर करते हैं कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इन्हें हमने कंसीडर किया, ठीक है। देयरफॉर टी एन इक्वल्स टू रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसे कहेंगे हम फॉर्मूला, ताकि हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाए, ठीक है। अब इस टी एन में हम n इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या क्या दिया है, ओके हम n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 एंड 8, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 8। अगर हमने यहाँ पे इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट किया, n का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 8, ध्यान दीजिए, तो ये हमें मिलेगा t3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। अब n का वैल्यू अगर हमने 8 सब्स्टिट्यूट किया तो t8 इक्वल्स टू a प्लस 7d, n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इज 7। इन दोनों का हम सम लेते हैं, तो इन दोनों का सम मिलेगा t3 प्लस t8 इक्वल्स टू a प्लस a 2a प्लस 9d, 2d प्लस 7d 9d। लेकिन ध्यान दीजिए t3 प्लस t8 ये हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, थर्ड और 8 टर्म का सम हमारे पास है 7, इट इज गिवन, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब 2a प्लस 9d इक्वल टू रहेगा 7, इसे कहते हैं हम फर्स्ट। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब हम n इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 14 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 7 और n का वैल्यू 14 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर n का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा t7 इक्वल्स टू a प्लस 6d, एक से कम होगा a प्लस 6d। अगर 14 सब्स्टिट्यूट किया तो t14 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए t14 इक्वल्स टू रहेगा a प्लस 13d। अब इसका लेना है हमें सम, ओके। इसका मतलब t7 प्लस t14 इक्वल्स टू रहेगा 2a प्लस 19d। लेकिन बट t7 प्लस t14 का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखिए कितना दिया है सम, -3, इट इज -3, ओके, इट इज गिवन, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब 2a प्लस 19d इक्वल्स टू ले सकते हैं हम -3, और इसे कहेंगे हम सेकंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे a और d का, और a और d का वैल्यू अगर हमें पता है तो हम 10 टर्म वहां पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमें ऊपर लिखना है 2a प्लस 19d इक्वल्स टू -3। इसके नीचे लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, इट इज 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये 2a कैंसल, 19d माइनस 9d इट इज 10d, -3 -7 इट इज -10, मतलब d इक्वल्स टू रहेगा -10/10, मतलब d का वैल्यू हमारे पास रहेगा -1। अब d का वैल्यू -1 है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। सपोज हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, देखिए ट्वाइस a माइनस 9 इक्वल टू 7, क्योंकि d का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करना है, 9 इंटू -1 -9, 2a माइनस 9 इक्वल टू 7, मतलब ध्यान दीजिए इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 16 मिलेगा। 9 उधर ट्रांसफर करते हैं तो 9 प्लस 7 16, मतलब a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 8। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में पुट हम यहां पे लेते हैं, पुट a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू -1 एंड n इक्वल्स टू, देखिए n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 10, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू -1, n का वैल्यू 10 इन फॉर्मूला को इन फॉर्मूला में इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा फिर, T10 इक्वल टू a का वैल्यू, देखिए हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 प्लस, ध्यान दीजिए 8 प्लस n-1, n का वैल्यू 8, n का वैल्यू 10 है, 10 -1 मतलब 9 मिलेगा। ओके, इनटू d का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1। इसका मतलब T10 इक्वल्स टू रहेगा 8 - 9, मतलब T10 इक्वल टू रहेगा -1। तो जो हमें 10th टर्म यहाँ पे फाइंड करना था, 10th टर्म हमें मिलेगा -1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 3rd और 8th टर्म का सम दिया था, साथ में 7 और 14th टर्म का सम दिया था। तो उससे हमने दो इक्वेशंस को डिराइव किया, उन दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a और d का वैल्यू फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ a, d एंड n। यहाँ पे हमने T10 का वैल्यू, मतलब 10th टर्म का वैल्यू, इस AP के 10th टर्म का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5। ठीक है, AP का हमें फर्स्ट टर्म जिसे हम T1 कहते हैं या फिर a, ये हमें यहाँ पे -5 दिया है, एंड लास्ट टर्म जिसे हम Tn कहेंगे, ये हमारे पास है 45। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द AP इज 120, मतलब Sn हमें दिया है 120, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब सम ऑफ ऑल nth टर्म ये हमारे पास 120 है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उसमें कितने टर्म्स है ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब d का वैल्यू फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब स्मॉल n का वैल्यू फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल d का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम Sn का फॉर्मूला इस प्रकार से भी ले सकते हैं, T1 प्लस Tn। ध्यान दीजिए, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 प्लस Tn। व्हाट इज Sn नाउ, 120 है, तो 120 इक्वल्स टू n का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, n/2 इंटू T1 का वैल्यू -5 है, प्लस Tn का वैल्यू हमारे पास है 45। इस 2 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 120 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -5 प्लस 45, मतलब ये रहेगा 40। समझ रहे ना आप, n इंटू 40 इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ओके, n इंटू 40। नाउ देयरफॉर 120/2/40 इक्वल्स टू n मिलेगा। इस 40 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 40 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू रहेगा n। इसका मतलब n इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6। ठीक है, n इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब देयर आर 6 टर्म्स। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयर आर 6 टर्म्स। वहां पे कितने टर्म्स रहेंगे, फिर 6 टर्म्स रहेंगे। देखिए यहां तक का क्वेश्चन नवंबर 20 में 3 मार्क्स के लिए एज ए एक्टिविटी पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए चाहे तो आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर Tn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाउ Tn इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू d, इट इज आवर फॉर्मूला।
इसमें हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें हम टी एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 45, ओके। एन इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 6, ए का वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ओके। अब ये सभी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 45 इक्वल्स टू ए का वैल्यू -5 प्लस 6 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ देयरफॉर 45 + 5 इक्वल्स टू ये क्या रहेगा 5d, 6 - 1 इज 5, -5 के अंदर ट्रांसफर किया तो +5, 45 + 5 इट विल बी 50, 50 इक्वल्स टू 5d, मतलब 50/5 इक्वल्स टू d, मतलब 10 इक्वल्स टू d, मतलब d इक्वल्स टू 10। आर यू गेटिंग दिस? हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, नाउ देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ का कॉमन डिफरेंस देखिए हमें क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस रहेगा 10, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज 36, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 1 से लेके n तक जो नेचुरल नंबर्स है, देखिए नेचुरल नंबर्स क्या रहेंगे, 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, फिर 4 अप टू n। तो ये 1 से लेके n तक जो नेचुरल नंबर है इसका सम हमें यहाँ पे 36 दिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द नेचुरल नंबर के लिए मतलब Sn जो है, आप यहाँ पे Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, या फिर सम ऑफ, ध्यान दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी हमारे पास है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज, इसका फॉर्मूला रहेगा Sn इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जो Sn है, Sn इक्वल्स टू हमें दिया है 36। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे 36 दिया है, मतलब Sn इक्वल्स टू हमारे पास 36 है, ओके। तो देखिए n इंटू n+1/2 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 36, क्योंकि Sn का ये वैल्यू, Sn का ये वैल्यू हमें दिया है। इसका मतलब n से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n इक्वल्स टू 2 इंटू 36 72 रहेगा, मतलब ये रहेगा n² + n - 72 इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल n। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। n² का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -72 है, तो इसका प्रोडक्ट हमें -72 मिलेगा, ओके। अब इस -72 के हम दो फैक्टर्स लेते हैं, 9 और -8, जिसका सम 9 और -8 का सम हमें मिलेगा 1, और 9 इंटू -8 इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा -72। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दो फैक्टर्स ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं n² + n, इस प्लस n को हम लिखेंगे क्या, 9n और -8n, इस n को हम लिख सकते हैं 9n - 8n, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिए है, और फिर कितना है -72 इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, अब पहले दो टर्म में से, ये जो दो टर्म्स है, इसमें से n बाहर ले सकते हैं, इसमें से हम 8 बाहर ले सकते हैं। अगर इन दो टर्म में से हमने n को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा n+9। इन दो टर्म में से अगर हमने -8 को बाहर लिया तो यहाँ पे फिर से n+9 रहेगा। इसका मतलब यहाँ से n+9 को और यहाँ से n+9 को हम बाहर ले सकते हैं। अगर n+9 को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा n - 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब n+9 इक्वल टू 0 और n - 8 इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल्स टू -9 और n इक्वल्स टू 8, ठीक है। बट व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। n यहाँ पे हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब -9 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि -9 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे 8 नेचुरल नंबर है लेकिन -9 नेचुरल नंबर नहीं है, और n क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, n इक्वल्स टू -9
इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ओके, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या पॉसिबल रहेगा 8, n का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमें कहा गया था, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज, हम लिखेंगे द वैल्यू, ओके, द वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू हमारे पास रहेगा 8। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज divide 207 into 3 parts such that the numbers are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। देखिए 207 इस नंबर को ऐसे 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है जो 3 पार्ट्स AP में रहेंगे। ओके, और वहां के जो 2 स्मॉलर पार्ट्स रहेंगे आउट ऑफ दिस 3, जो 2 स्मॉलर पार्ट्स रहेंगे उसका प्रोडक्ट यहां पे 4623 रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पे कंसीडर करते हैं लेट, ओके, लेट द 3 पार्ट्स किसके, ऑफ, ये जो 3 पार्ट्स हम किसके ले रहे हैं, ऑफ 207 विच आर इन एपी, वो पार्ट्स हमें कैसे चाहिए, विच आर इन एपी, एपी में चाहिए। तो ये पार्ट्स रहेंगे बी, कौन कौन से रहेंगे, सपोज a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसे हम 207 के 3 पार्ट्स लेते हैं जो AP में रहेंगे। ठीक है, अब ये इसके 3 पार्ट्स है, इसका मतलब इन तीनों का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इन तीनों का सम 207 रहेगा। अब यहाँ का माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल होगा, मतलब 3a इक्वल्स टू 207, मतलब a इक्वल्स टू 207 अपॉन 3, मतलब a इक्वल्स टू 3 6 18, तो 20 माइनस 18 2 बचेगा, मतलब 27 होगा, और 3 9 27, इसका मतलब a का वैल्यू हमारे पास रहेगा 69। ठीक है, अब हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें क्या दिया है, स्मॉलर 2 पार्ट्स। देखिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये जो 3 पार्ट है इसमें से स्मॉलर 2 पार्ट्स a माइनस डी और a रहेगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब a माइनस डी इंटू ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4623। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू 4623, इसका मतलब 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623 अपॉन 69। ओके, अब देखिए 6 प्लस 9 इट विल बी 15, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, मतलब ऊपर के सभी डिजिट का सम 15 आ रहा है, नीचे के नंबर में सभी डिजिट का सम 15 आ रहा है, इसका मतलब दोनों को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6 और 3 3 9, हमने इसे 3 से डिवाइड किया। ऊपर अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3, ध्यान दीजिए, फिर 3 1 3 मतलब यहाँ पे 1 बचेगा तो 16 होगा। ओके, 3 5 15, 3 5 15 मतलब यहाँ पे 1 बचेगा तो 12 होगा, 3 4 12, ओके, और 3 1 3 मिलेगा। ठीक है ना, तो अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए 69, ध्यान दीजिए, 69 माइनस डी इक्वल्स टू 1541 अपॉन 23 मिल रहा है। अगर 23 से हम डिवाइड करते हैं 1541 को तो देखिए 23 6 138 मिलेगा। 154 में से 138 को माइनस करते हैं तो वहां पे रहेगा हमारे पास 16 और ये ऊपर का 161 होगा, तो 23 7 161। ओके, तो इस प्रकार से 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67, इसका मतलब 69 माइनस 67 इक्वल्स टू डी। इस 67 को ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, इस माइनस डी को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस डी मिलेगा। ठीक है, 69 माइनस 67 2, इसका मतलब डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। ओके, तो 3 पार्ट्स देखिए क्या रहेंगे। पहला पार्ट है a माइनस डी, ए का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 69, 69 माइनस 2 इक्वल्स टू 67। ओके, फिर उसके बाद का पार्ट है ए का वैल्यू तो हमारे पास 69 है। फिर उसके बाद का पार्ट है a प्लस डी, मतलब 69 प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 71।
ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, द रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स, ओके, द रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स ऑफ 2007 आर, उसके रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स क्या रहेंगे, 67, फिर 69 और फिर 71, और ये सभी एपी में है, विच आर इन एपी। देखिए यहाँ का कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल रहा है और फर्स्ट टर्म 67 है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस इज 2, देखिए कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, ओके, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 67 है, 67, 69, 71। अब इन तीनों का सम हमें मिलेगा 207, और इन 2 पार्ट का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इन 2 पार्ट का प्रोडक्ट हमें मिलेगा 4623, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये सच में वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।